आखिरी जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, ये हदीस जब आपको कोई मसला है ना, इसको इंशाल्लाह अपने सामने रखें। एक कोट आपको सुनाता हूँ, बड़ा मुझे पसंद है ये कोट। इशफाक अहमद रहीमहुल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़े अदीब गुजरे हैं। वो कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, क्योंकि कदर कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है और दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। ये बात याद रखें, दराजात ऊपर मुतय्यन होते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो ज़िंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। क्या बात है जी। लोगों के रवैयों में मत उलझें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, उसके साथ मामलात सुलझाएं, यकीन करें उसके साथ मामलात सुलझाएं। एक शख्स इमाम गज़ाली के पास आया, उसने कहा जी मुझे ये मसला है। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। बड़ा हैरान हुआ, कहता है मैं आपको मसला बता रहा हूँ, आप कह रहे इस्तग़फ़ार, कहते इस्तग़फ़ार कर। एक और मसला लेकर आया, कहते इस्तग़फ़ार कर। एक और शख्स ने कोई मसला प्रेजेंट किया महफिल में, कहते इस्तग़फ़ार कर। तो बाद में एक उनके दोस्त से पूछा कि हर बंदे को इस्तग़फ़ार, उसका मसला और है, उसका मसला और है, उसका मसला और है। तो कहते हैं तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी? हज़रत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला खेत देगा, बागात देगा, बारिश बरसाएगा। हर मसले का हल तो इस्तग़फ़ार है। तो मैंने सबको इस्तग़फ़ार कहा, तो इसलिए इस्तग़फ़ार अल्लाह के साथ मामला। लोग दुख देंगे आपको, हमारे नबी से ज़्यादा दुख किसको दिया लोगों ने? जब नबी को लोग दुख दे सकते हैं तो हम कौन हैं? जब बेहतरीन इंसान को, सच्चे तरीन इंसान को दुख दिया जा सकता है तो हमारी क्या औकात है? हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देंगे, कुलीग से भी हो सकता है दुख हो, बहुत से लोग दुख देंगे। लेकिन दुख जो है ये नबियों की मीरास है, याद रखें। अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना होता, ये बात याद रखें। हर नबी गम से गुजरा, हर नबी गम से गुजरा, हर नबी मुश्किल से गुजरा। इससे घबराना नहीं आपने, ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके। हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफ़ारा यहीं पे दिलवा देता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ़ सुथरा होगा। तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने अल्लाह के फजल से, और आज उस नतीजे में क़यामत वाले दिन कुछ नहीं है इनके अमाल में, यानी बुराई कुछ नहीं है, सिर्फ इनके अमाल में अच्छाई है। तो ये मुश्किलात का वबश्शिर साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है और कहता है कि सलूट तुम्हें लगेगा फ़रिश्तों से, और अल्लाह ताला तुम्हें सलाम पेश करता है। और कुरान में सब्र का जो लफ्ज़ है ये 100 बार तकरीबन आया। सब्र का लफ्ज़ जो है कुरान में 100 बार आया। और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र है कि ये सब्र करते थे, गम पे सब्र, बुरे रवैयों पे सब्र। सब्र का मतलब है बर्दाश्त कर जाते थे, लड़ाई नहीं की, बिला वजह फड्डे नहीं किए, सब्र कर गए, पी गए, गुस्से को पी जाने वाले। ये बहुत पसंद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है। और आखिरी जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, ये हदीस जब आपको कोई मसला है ना, इसको इंशाल्लाह अपने सामने रखना है। बाय द वे ये रिकॉर्ड भी हो रही है। अमर बिन अल-आस एक बहुत ही जय्यद सहाबी गुजरे हैं, मिस्र के गवर्नर हैं, हज़रत उमर के दौर में मिस्र के गवर्नर थे। तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी कहता है, जब वो गवर्नर हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ज़ाहिर है इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अमर बिन अल-आस जब गवर्नर बने हज़रत उमर के दौर में, तो अमर बिन अल-आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रूमी क़यामत के नज़दीक गलबा पा जाएंगे, और आज ऐसे ही है। रूमी से मुराद ये क्रिश्चियन है, तो आज आप देखें यूरोपियंस काफ़ी गलबा पा गए। तो अमर बिन अल-आस मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मुझे समझ है क्यों पा जाएंगे। तो बड़ा हैरान हुए, कहते क्यों? कहते मैंने इन पर हुकूमत की है, मैं आपको इनकी 5 बातें बताता हूँ, मैं आपको इनकी 5 खसूसियात बताता हूँ जिसकी वजह से गलबा पा जाएंगे। ये उनका व्यू है अमर बिन अल-आस का कि दैट्स वाई ये लोग गलबा पा जाएंगे क़यामत वाले दिन। उन्होंने कहा क्या इनमें 5 खसूसियात हैं, आपने हुकूमत की है इन पर। पहली खसूसियत कि जब इन पर कोई मुश्किल आती है ना, एकदम घबराते हैं, लेकिन मुहासबा कर लेते हैं मुश्किल आई क्यों, कोसते नहीं रहते किस्मत को, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मेरी किस्मत बर्बाद होगी, नहीं,
मुश्किल आई, घबराए, उसके बाद बैठे, सोचा आई क्यों थी, हमारी वजह से आई थी, कहीं मेरा रवैया तो गलत नहीं है, कहीं मेरे से कोई खता तो नहीं हुई, कहीं सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, अपने बारे में, कि यार मेरी क्या गलती थी, मेरी, ये सबसे पहले उंगली इधर होनी चाहिए, उसके बाद उंगली वहाँ होनी चाहिए। अच्छा हालात में तो नहीं कोई मसला, मेरी स्ट्रेटजी तो कोई गलत नहीं थी, कहीं किसी को मैंने गलत दोस्त तो नहीं बना लिया, कहीं मैंने ज़िंदगी में कोई गलत राजदान तो नहीं बना लिया, वगैरह वगैरह। सबसे पहले उंगली अपनी तरफ, उसके बाद सोचना है बाएं। तो सबसे पहली क्वालिटी कि जब मुश्किल मुसीबत आती तो सोचते हैं कि यार ये आई क्यों, और जब ठोकर पड़ती है तो रिकवरी जल्दी है, रिकवर हो जाते हैं, रिकवरी जल्दी है। यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंटरव्यू में कोई फेल हो गया, मिसाल है, नहीं हुआ उसका टेस्ट पास, अब क्यों नहीं हुआ, अगर तो रोने लग जाएगा तो रोने से तो टेस्ट पास नहीं होगा, सोचे क्यों नहीं हुआ, मेरे वेट में कमी थी, क्या मसला क्या था, या इंस्ट्रक्टर से कोई कमी कोताही हुई, क्या हुआ है, ये पहली बार। दूसरी बार रिकवर करें, फिर दें, रिकवरी मारे ना, सिर्फ हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठे रहना। तीसरी बार, जब मैदान जंग से भाग जाते हैं, खड़े नहीं रहते, बेवकूफ़ों की तरह भाग जाते हैं, जब मार्के में देखें नुकसान हो रहा है भाग जाते हैं, ये भी अक्लमंदी है, यकीन करें, इसमें कोई वो नहीं है कि बंदा डरपोक हो गया। जब नज़र आ रहा है कि वेपन्स की ज़्यादा ज़रूरत है ये वो, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी यही किया था, पता है आपको। सलाहुद्दीन अय्यूबी लड़ने चले गए तो क्रिश्चियन किंग आया, उसने कहा जी कि अभी पलट जाओ नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सोचा, इर्द गिर्द जायज़ा लिया, कहते ठीक है। वो मुसलमान सोल्जर हैरान कि हमारा बादशाह कैसे पलट गया है, इतना तकवीयत वाला बादशाह। तो एक शख्स लड़ने आ गया, कहता कि ये क्या आपने पलटा लिया सबको, हम जेरूसलम फतह करने गए थे। तो खुदा ऐसे लोगों को जो है वो विक्ट्री नहीं देता, उसने बड़ी सख्त बात कर दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ना वहाँ पानी था, ना वहाँ पे कोई साजगार मैदान था लड़ने के लिए, तो मैंने जायज़ा ले के मैं पलटाऊँ। ऐसी बात नहीं है कि हम डरपोक हैं या डर के पलटे हैं, जायज़ा लिया भाई मैंने, अभी नहीं है, हमला करना साजगार नहीं है, तो मुसलमान अक्लमंद भी होता है। तो यही बात अमर विलास ने की कि ये भाग जाते हैं लेकिन दोबारा अटैक करते हैं, ये नहीं कि बस भाग गए, लड़ने दोबारा आएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। ये उन्होंने उसकी उस टाइम के जो रूमी थे उनकी एक खसूसियत बयान की। आखिरी दो, देयर वेलफेयर वर्क, कहा कि ये लोग खैर के बड़े काम करते हैं, वेलफेयर बहुत, चैरिटी बहुत देते हैं, चैरिटी सदका खैरात के बड़े काम करते हैं। ये इनकी क्वालिटी बयान। देखें जिस कौम में जो क्वालिटियाँ बयान करनी चाहिए, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, इस्लाम नहीं पहुंचा उन तक अलग बात है, लेकिन अल्लाह के बंदे। तो देयर वेलफेयर वर्क। लास्ट, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि नाइंसाफ़ी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, रोडों पे निकल आते हैं। अभी अमेरिका में एक पुलिस ऑफिसर ने, शायद आपने फॉलो किया हो, एक काले को मार दिया, वो जो ब्लैक था नीग्रो, तो सारे निकल आए ब्लैक लाइव्स मैटर, वो नहीं रुकते, और वक्ता डाल दिया गवर्नमेंट को, वक्ता डाल दिया पुलिस डिपार्टमेंट को, तो निकलते हैं। तो इसलिए ये कौम इसलिए गालिब हो जाएगी इन 5 क्वालिटीज़ की वजह से। नंबर 1 कि जब मुसीबत आती तो मुहासबा कर लेते हैं, यार आई क्यों, बैठे नहीं रहते। नंबर 2 रिकवर जल्दी करते हैं, रिकवरी मारते हैं। नंबर 3 भागते हैं तो अटैक दोबारा करते हैं, ये नहीं कि बस भाग गए, दोबारा आते हैं लड़ने के लिए। नंबर 4 वेलफेयर वर्क बहुत है, तमीज़दार। और आखिरी बात,